क्योंकि सल्तनत उस्मानिया हमारी थी, ये इलाका सारा मुसलमानों का था, उसने अंग्रेज ने वापस लिया। अब वो नहीं चाहता कि दोबारा मुसलमान इन मुल्कों पे कंट्रोल करें। मुल्क के हालात के बारे में क्या करें जी, देखे कश्मीर कश्मीर करते हैं, इस वक्त तो हमारा मुल्क अपना कश्मीर बना हुआ है। अभी तो कई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमने IMF के पैसे देने हैं, वो हमारा मीटर तार के ले गए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि लाइट ने जरूर जाना है, बल्कि लाइट गई हुई है। और ना सिर्फ अभी, बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। ये गुलाम है अमेरिका के। इंडिया नहीं डरता, अमेरिका इंडिया नहीं डरता, खुद मुख्तियार मुल्क है। ये आप समझते हैं नालायकी है, मिस गवर्नेंस है, पैसे नहीं थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। अभी हाल ही में पाकिस्तान में बिजली के कट जाने से पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा गया था। पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी अंधकार में चली गई थी, जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने बिजली के पैसे जमा नहीं किए थे, इस वजह से बिजली कंपनियों ने बिजली की सप्लाई रोक दी थी। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। IMF ने भी अब पैसे देने से मना कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इधर जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी छीन ली है। वो कुछ भी नहीं हमें करने देते, ना रूस से कुछ लेने देते हैं, ना ईरान से कुछ लेने देते हैं। वो अपने रेट दे के अपनी चीज़ें यहाँ से हमके ऊपर जिन्होंने इमरान खान को उतारा ना, ये सब उन्हीं का कसूर है। सर, इंडिया पर अमेरिका की क्यों नहीं चलती? इंडिया उनका पूरा मुकम्मल तौर पे जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई महबूब वतन उठ जाता है। एक मिनट, इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉपर मान लेता है, प्रॉपर हर चीज। तो फिर उन्होंने जब रशिया से जब तेल लेना था, फिर उन्होंने मुंह तोड़ के जवाब क्यों दिया? फिर उन्होंने सबके सामने अमेरिका को क्यों जलील किया कि अब आप लोग बोल के दिखाओ हमारी फॉरेन पॉलिसी में? बताएं मुझे। देखिए, पहले नंबर पे तो इंडिया को किसी किस्म का, इंडिया से अमेरिका को कोई खतरा नहीं कि हमारी ये हमें कोई प्रॉब्लम है इनसे। प्रॉब्लम उनको सिर्फ इस्लामी मुल्कों से है, ना इंडिया से है, ना किसी और मुल्क से है, सिर्फ इस्लाम से है। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया हमारी थी, ये इलाका सारा मुसलमानों का था, उसने अंग्रेज ने वापस लिया। अब वो नहीं चाहता कि दोबारा मुसलमान इन मुल्कों पे कंट्रोल करें, इसलिए उन्होंने सिर्फ इस्लामी मुल्कों को जकड़ के रखा हुआ है। इस तरह जकड़ा हुआ है कि हमारे गद्दारों के जरिए उन्होंने हमारे हर मुल्क पे कंट्रोल किया हुआ है। कोई मुल्क आज़ाद नहीं है सिवाय ईरान के, कोई मुल्क आज़ाद नहीं है, सब उसके कंट्रोल में है, इस्लामी मुल्क जितने भी हैं। इसलिए वो इनको कभी फ्री हैंड नहीं देगा। आपका कॉम्पिटिटर होता है, उसके खिलाफ लोग साजिशें करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम पूरे वर्ल्ड से कम्पीट कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको मुख्तसर से बताया कि सन 47 से बाद पाकिस्तान आज़ाद ही नहीं हुआ। पहला निशाना जो है वो कैद आज़म बने, दूसरा निशाना लियाकत अली खान बने, और इस तरह मुसलसल पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नहीं मिली। इनको मुआशी लिहाज से डाउन हर दौर में ये डाउन गया है। क्यों गया है सर? ये हमारे गद्दारों के जरिए। तो गलती हमारी हुई ना सर? फिर नहीं, ये देखिए, हमारी गलती सिर्फ इतनी है। आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान के साथ लॉयल रहा? पाकिस्तान की फेवर महबूब वतन आए। कौन आया? लियाकत अली खान आया सबसे पहले। क्या तो मैं नून लीग वगैरह, ये जो अब सियासी पार्टियां हैं, इसको छोड़ देना। गलती हमारी हुई ना सर? हमारी नहीं हुई। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देंगे, हमारी अवाम की गलती नहीं है, मैं अवाम की गलती नहीं गिर रहा। अवाम हक पर है, अवाम को पता है हक कौन है, सच कौन है, झूठ कौन है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि जो नून लीग वाले ये सिर्फ इतना करते थे कि वो जिनके जरिए गवर्नमेंट लेते थे ना, जिनके जरिए जब उनके मकासद पूरे होते थे तो वो उनके साथ मिल जाते थे दोबारा गवर्नमेंट लेने के लिए, वो उसके खिलाफ खड़े नहीं होते थे। PP वाले भी यही करते थे। सिर्फ वाहिद भट्टो खड़ा है, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। जो महबूब वतन खड़ा है उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो इनके सामने नहीं खड़ा हुआ। अब अगर कोई खड़ा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये हकीकी आज़ादी लेकर छोड़ेगा जो खड़ा हुआ है। ये कह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं 27 घंटे के लिए लाइट चली गई है, हमें तो ये नहीं पता फॉल्ट पड़ा क्या है। बिल्कुल सही सर, हालात इसलिए खराब हैं कि बिजली चलाने के लिए सब दुनिया की सबसे महंगी बिजली इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान बना रहा है सर। उसको चलाने के लिए ऑयल चाहिए होता है सर, वो ऑयल नहीं होगा तो मुल्क के अंदर बहरान तो आएगा ना सर। जब पैसे नहीं होगा तो ऑयल कहाँ से आएगा सर? पैसे कहाँ गए सर? लग्जरी सामान मंगाने के लिए, बाहर से इंपोर्ट गाड़ियाँ मंगाने के लिए, लग्जरी महंगी करोड़ों की गाड़ियाँ मंगाने के लिए पैसे होते हैं सर। सर हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी गरीब को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। तो साइकिल ही नहीं मिलता, साइकिल इतना महंगा हो गया, 20-25 हज़ार का तो साइकिल हो गया, तो गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे? सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो होगी 60 साल। सर 60 साल होगी, तो 60 सालों के अंदर कभी खुशहाली देखी है आपने इस मुल्क में? जब से पैदा हुए ना रोते ही देखा। मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम हो गया कि अभी पाकिस्तान में बिजली मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, क्या कहेंगे?
भैया हम तो जब से उठे हैं तब से बिजली नहीं है। आज मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग से बिजली है ही नहीं। बिजली के क्राइसिस, अभी फ्यूल के क्राइसिस आने वाले हैं। अगर आटे की बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान बना क्यों था? अगर हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए थे, किस मतलब हमारी लॉजिक क्या थी? बेसिकली हमारी जो अगर देखा जाए लॉजिक है ना, वो है इस्लाम के ऊपर, कि हमें एक मजहबी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम खुल के इबादत कर सकें, अपने मजहब को बढ़ा सकें, लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। मजहब को बढ़ा सके, मजहब के अलावा इकोनॉमिकल कि भाई मुसलमानों को जो सा वो आज़ादी नहीं आगे बढ़ने की, हम दुनिया में नाम का, बिल्कुल यही बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल यही लॉजिक थी हमारी। लेकिन जो बेसिकली पाकिस्तान बना था वो इस्लाम के नाम पे बना था। इस्लाम के नाम पे ना हमारे अंदर इस्लाम है, ना हम अपने जो हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज है ना, वो हम उन्हें भी नहीं जो है ना वो लेके चल रहे। बेसिकली हमारा मुल्क क्राइसिस की तरफ पहुंच चुका है। हम बिल्कुल जो है ना समझ लें कि तख्ता दगार पे खड़े हैं, गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, लेकिन जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, हम बेसिकली डूबे पड़े हैं, हम नहीं निकल सकते। ठीक है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं यही कहा जाता है ना कि जी वहाँ पे हिंदुस्तान में जो सा ज़्यादा पावर थी वो हिंदुओं की, जो हमें बताया जाता है बड़ी बड़ी सीटों पे वो थे। हमें दुनिया में अपनी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं था मिल रहा, मुसलमानों को आगे आने का नहीं था मौका मिल रहा। अब तो हम अलहदा हैं और अलहदा होकर अपनी जो पहचान बना रहे हैं वो अच्छी बना रहे हैं या बुरी बना रहे हैं? भाई बुरी है, अच्छी तो है ही नहीं। बेसिकली जब भी किसी चीज़ का क्राइसिस आया ना, तो सबसे पहले नाम आता है गद्दार का। हमारे बड़े चले जाएं, छोटे चले जाएं, आप बैक एंड पे चले जाएं, जब पाकिस्तान बना तब चले जाएं, मकबूजा कश्मीर अलग हुआ, वो सिर्फ गद्दारी की वजह से अलग हुआ। हमारे अपने ही बंदे थे जिन्होंने पैसे लिए और उसे अलग करवा दिया। अभी भी अगर हमारी वो उसकी नहीं मुझे समझ आई, जो आपने कश्मीर की बात किया, वो अलग पहले नंबर पे कब हुआ? अलग नहीं हुआ, वो बस थोड़ा डिवाइड हुआ, थोड़ा उनके पास है, थोड़ा हमारे पास नहीं है। वो डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा। ये जो इन्होंने लाइन खींची है ना, जो बॉर्डर लाइंस खींची हुई हैं, ये पहले बॉर्डर लाइन में सारा कश्मीर हमारा था। अच्छा, ये बॉर्डर लाइन में कश्मीर हमारा था। तो बॉर्डर लाइन पे कश्मीर हमारा था कि ये हमारी फोर्सेस ने जाके वो अपने अंडर किया था? नहीं भाई, हमारा था, इन मैप हमारा था। सॉरी, वो खुद नहीं रहना चाहते कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के साथ, वो अटैच नहीं होना चाहते भाई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो इंडिया है उनको फिल वक्त फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसकी वजह से ना क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बेसिकली अक गए हुए हैं। किससे अक गए हैं? इंडिया वालों से? हमसे भी अक गए हैं, इंडिया से भी अक गए हैं। वो हम दोनों से अक चुके हैं बेसिकली। इंडिया से कैसे अक गए हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया फैसिलिटी, वो उन पे जुल्म करते हैं, हम लोग बचाने जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, मिली भगत होती है और काम खत्म हो जाता है। फैसिलिटीज आपने जो बोला वो दे रहे हैं, और जुल्म कौन सा कर रहे हैं? जुल्म तो जो आपको पता ही, फौज उनके ऊपर चढ़ाई हुई है उन्होंने, उनको खाने पीने की हर चीज़ की तंगी है। अभी आप कह रहे हैं फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो पता नहीं, मुझे ये इस बात की तो समझ नहीं आ रही कि क्यों वो इंडिया का साथ देते हैं। भाई वो इंडिया का साथ नहीं दे रहे, वो बेसिकली अपनी अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। आप कभी उनके पास जाओ, आप गए हैं कभी? सॉरी, मैंने कश्मीर का विजिट किया हुआ है। कश्मीर का जहाँ जिसे हम जो हमारी जीरो लाइन है ना, जो जीरो लाइन है, मैं वहाँ तक होके आया हूँ। ठीक है, वहाँ के उस पार के लोगों जो से कभी उस पार के लोगों से कोई एक जो थोड़ी बहुत ही बात हुई है ना, वो बेसिकली यही है कि जो है ना, वो लोग अपने एक अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। वो तंग आ चुके हैं हमसे भी और उनसे भी। लेकिन हम तो यहाँ ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने कभी ये मेरे ख्याल से नारा नहीं सुना कि भाई कश्मीर बनेगा कश्मीर। वो उनका है, वो नारा उनका है, वो हमारा नहीं है। हम तो चाह रहे हैं हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर एंटर हो जाए। जो हमारी जीरो लाइन है वो थोड़ी वसी, और वो आटा हमें नहीं मिल रहा। पाकिस्तानियों की बात करें, बिजली हमें नहीं मिल रही। कितनी देर से बिजली नहीं है? काफी देर से बिजली नहीं है। उसके अलावा सर मजदूर बंदा जो है ना वो मर गया। तो हम कैसे ये नारा लगा सकते हैं कि ये बनेगा इन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है 10 बजे जो है ना, ये मार्केट्स वगैरह बंद करने का। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई फायदा है। आप लोग कितनी बिजली बचा रहे हो या करके? ये बिजली बचा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक कितना लॉस है पूरे पाकिस्तान का, इन्हें नजर नहीं आ रहा। सारी टेक्सटाइल्स बंद हैं, सारे बिजनेसेस बंद हैं। कहीं ये बढ़ने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो बड़ी आपको रिसेंटली याद होगा, एक दफ़ा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा। ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग गया। अभी भी अल्लाह ना करे कुछ इस तरह कुछ, क्योंकि हमारे फ़ोन में सिग्नल्स नहीं है। मेरे फ़ोन के सुबह के सिग्नल नहीं हमारे भी नहीं थे, बन नहीं आ रहे। वो कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। अब हमें नहीं पता वल्लाह आलम ये क्या चल रहा है। हमें तो सिर्फ यही, जब ऐसा इशू होगा और बगैर बताए होगा, इन्फॉर्म 2-3 दिन बंदा पहले अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर दे, पता चलता है कि यार कोई ना कोई इशू, टेक्निकल इशू है, ये सॉल्व हो जाएगा।